देख रहे हैं द सीजी खबर। दोस्तों, शिक्षा के मंदिर का महत्व जीवन में क्या होता है, ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आज हम सभी जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसमें हमारी शिक्षा का, हमारे विद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण हाल होता है। हम आज आए हुए हैं एक ऐसे विद्यालय में जो कि है भिलाई में स्थित और लगभग 50 साल पुराना स्कूल ये है। इस 50 साल स्कूल की कहानी ये है कि यहाँ से हज़ारों बच्चे पढ़कर निकल चुके हैं और बहुत सारे ऊंचे पदों में पहुँच चुके हैं। इस पुराने से विद्यालय को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद अभी भी मैं किसी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी आदिवासी क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं और आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं, पर ये जो स्कूल है किसी आदिवासी क्षेत्र का स्कूल नहीं है। ये है स्टील सिटी कहलाने वाले भिलाई शहर कुरुद का एक स्कूल जो 50 साल की अपनी उम्र को पार कर चुका है। और अभी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं उसकी उस बिल्डिंग को जो बहुत पुरानी है। अब आप देख सकते हैं इसका हाल क्या है। देख के तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ क्लासेस नहीं चलती। हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्लासेस अभी नहीं चल रही है और चलनी भी नहीं चाहिए, पर इस भवन की वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं इनके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम स्कूल की और तकलीफों के बारे में आपको बताते हैं। कुछ अच्छी बातें भी इस स्कूल में है, हम उनके बारे में बताएंगे, और जो समस्याएं हैं जिस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। तो ये है स्कूल का गेट, यहाँ से प्रवेश होता है। आइए प्रवेश करते हैं स्कूल में। तो जैसे ही आप स्कूल में प्रवेश करते हैं आप देख पाएंगे कि यहाँ पर झाड़ियाँ हैं। टाइल्स तो नीचे में लगा हुआ है, चेकर टाइल्स, पर गंदगी का ये आलम है कि क्या बताएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिनोवेशन भी हो रहा है, कुछ नए भवन बन रहे हैं, पर पुराने भवनों का संधारण ठीक से नहीं हो पा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको जो बिल्डिंग दिख रही है ये पुराना ऑफिस था। फिलहाल अभी इसमें क्लासेस नहीं लग रही है। आप देख सकते हैं ये है बच्चों के पानी की व्यवस्था। फिलहाल तो अभी यहाँ पर नल नहीं है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम थी इन्होंने कई बार इसको ठीक करने का प्रयास किया, कई बार अपने पैसे से नल भी लगवाए, पर ग्रामीण जो होते हैं, यहाँ के जो लड़के हैं, इसको तोड़ देते हैं और पानी के लिए अव्यवस्था हो जाती है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है। देख सकते हैं शराब की बोतलें यहाँ पड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। इतनी ज़्यादा, ये देख सकते हैं, ये डिस्पोजल देख के आपको लग रहा होगा कि हम आपको किसी बार या भट्टी का चित्र दिखा रहे हैं, सीन बता रहे हैं, पर किसी ये बार या भट्टी का नहीं है, ये स्कूल का है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कृत्य रात में होते होंगे। मैं किसी छत पर या पहाड़ पर नहीं हूँ, ये है यहाँ के भवन के संधारण में निकलने वाला मलबा जिसको ठेकेदार ने यहीं छोड़ दिया है और अब तक इसको यहीं फेंकाया पड़ा हुआ है और इसकी सफाई भी अब तक नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। ये स्कूल का भवन है, वहाँ शौचालय है, शौचालय का संधारण आप देख सकते हैं कि केवल यहाँ पे संधारण के नाम पर पुताई हो रही है। गंदगी वैसी ही है। पानी की नल लगा दिए गए हैं पर पानी की कोई व्यवस्था फिलहाल तो यहाँ नहीं दिख रही है। जहाँ पर लड़कों के लिए है बाथरूम, वहीं पर लड़कियों के लिए भी बाजू में बाथरूम है। बहुत गंदगी से भरा हुआ है ये। और ये है कुरुद विद्यालय का वो क्लासरूम। ये पता नहीं कब बनेगा। आपको मालूम होगा कि आजकल हमारे यहाँ, हमारे भारत देश में कितने तेज़ी से निर्माण काम होते हैं। 2.5 से 3 सालों में नया संसद भवन करोड़ों की लागत का खड़ा हो जाता है, पर ये लगभग 6 महीना हो गया है। 6 महीने से इसकी सेंटरिंग ऐसी ही लगी हुई है। देख सकते हैं कुछ भी निर्माण कार्य आगे नहीं चल रहा है, यूं ही बना पड़ा रखा हुआ है। पर प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें ध्यान देना चाहिए और जो अन्य शिक्षा अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी बनती है, आखिर वो क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भवन, ये भवन जो है इसका संधारण कार्य चल रहा है। बहुत अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। टाइल्स भी लगी हुई है, बढ़िया रंग रोगन भी इनका हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। भवन की हालत तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है, कैसा यह भवन है। अब आइए दिखाते हैं आपको खजाना। भैया जरा फ्लैश ऑन कीजिएगा। शायद अंधेरे के कारण आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, पर यह है खजाना। ये है आपके और हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से खरीदा गया लाखों का जिम का सामान, जो वर्ष 2017 से यूं ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे इसे पड़े पड़े जंग लग रहा है और इसका कुछ भी उपयोग बच्चों के लिए हित में नहीं हो पा रहा है और न ही इसका उपयोग यहाँ के ग्रामीण कर पा रहे हैं। आपको बता दें, ये कुरुद गांव वही गांव है, ये वही स्कूल है जहाँ से क्रिकेट के, हॉकी के, कबड्डी के बहुत सारे खिलाड़ी निकल चुके हैं और नेशनल लेवल तक निकल के खेल चुके हैं। अगर हो सकता इन साधनों का उपयोग होता तो उन बच्चों के लिए बहुत हितकर होता। कहीं ना कहीं वो
एक स्वर्ण पदक ला सकते थे और कुरुद का और भिलाई का नाम और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकते थे। दोस्तों, हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं शिक्षा नीति को बढ़ाने के लिए, शिक्षा व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कर रही हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आए दिन नई नई नीतियां आती हैं, नए नए नियम कानून आते हैं। कहीं आत्मानंद जैसा विद्यालय बनाया जा रहा है जो कि राज्य सरकार का स्वर्णिम प्रोजेक्ट है और सरकारें संधारण के लिए लाखों रुपए खर्च भी कर रही हैं, पर उसके बावजूद भी क्या हाल है ये हमने आपको दिखाया और बताते हैं आपको। और यहाँ की मुख्य समस्या क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पूरे विद्यालय में टीचरों के लिए, शिक्षकों के लिए कोई भी शौचालय या बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। हमारी जब बात यहाँ के टीचरों से हुई तो उन्होंने बताया कि हम सुबह से आते हैं और निवृत्त होने के लिए कहीं भी नहीं जा पाते हैं। कई बार तो इनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, स्वास्थ्य पर भी इनका बुरा असर पड़ रहा है। पर ये विषय तो इनके लिए नगण्य है। सबसे बड़ा समस्या तो ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बाहर से लड़के लोग अंदर कूद कर आते हैं, पत्थर फेंकते हैं, गाली गलौज करते हैं। ऐसी स्थिति कई बार निर्मित हो चुकी है, कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि विद्यालय का सामान चोरी कर लिया जाता है। यहाँ पर ग्रामीणों को भी समझना पड़ेगा कि यह विद्यालय उनके लिए है, उनके बच्चों के लिए है, उनके छोटे भाई बहनों के लिए है, ताकि उनका भला हो सके और समाज में कोई स्थान हासिल कर सके। फिलहाल और खबरों कवर करते हैं, लोगों से बात करते हैं जो यहाँ से पढ़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ से पढ़े हुए एक ऐसे ही ग्रामीण हैं, रहवासी है यहाँ पे। तो आप यहीं के रहवासी हैं और इस स्कूल से आपने कभी पढ़ाई भी की हुई है। तो जब आप यहाँ पर थे और अब इस विद्यालय को देखते हैं, कैसा लगता है आपको? पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे तो स्कूल बहुत ही बेहतरीन माहौल में और बेहतरीन वातावरण में था। अब अभी का वातावरण ऐसा है, आप खुद ही कवर किए हो सारा चीज़। यहाँ ना बैठने के लिए, ना बच्चों को खेलने के लिए, ना तो सफाई व्यवस्था, ना शौचालय की व्यवस्था। यहाँ पे कुछ भी मतलब सब बद से बदतर हो चुका है। आपको बताया पर एक भी भृत्य नहीं है। ये जो विद्यालय है यहाँ प्राइमरी विद्यालय है और माध्यमिक भी है। लगभग 600 की संख्या पर यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, भृत्य एक भी नहीं है। एक जो भृत्य है वो हाई स्कूल में लगता है। यहाँ पर कोई भी भृत्य नहीं है, कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है। यहाँ तक कि निगम के कर्मचारी भी यहाँ पर आकर सफाई नहीं करते। आप समझ सकते हैं कि गंदी स्थान पर बैठ के बच्चे कैसी शिक्षा ग्रहण करेंगे। जी भाई साहब, आप भी यहाँ से पढ़े हुए हैं, कब पढ़े, क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय कुमार वारी है। मैं यहाँ 6 क्लास में एडमिशन लिया था। जब मैं यहाँ एडमिशन लिया था तब यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल का हाल था बहुत अच्छा था। वहाँ मेरे को अभी भी याद है, वहाँ जब मैं एडमिशन लिया था तब द्विवेदी मैडम प्रिंसिपल थी। उन्हीं के प्रयास से यहाँ मध्याह्न भोजन भी चालू हुआ था। जैसे आप वहाँ देख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा कचरा हुआ है, वहाँ पे हम लोग मध्याह्न भोजन करते थे। अभी वहाँ पे कचरा इतना लगा हुआ है कि बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, कोई कीड़ा काट देगा, कोई सांप काट देगा, उसकी मृत्यु भी हो रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन तो यहाँ पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है ना? दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे तो पढ़ाई होता था और सैटरडे को खेल परेड भी होता था। वहाँ कीड़ा का अलग आचार्य था। लेकिन अभी जो कीड़ा का अलग आचार्य है वो सिर्फ हॉकी में ध्यान देता है और तीरंदाज में ध्यान देता है। लेकिन जो इसकी जो इच्छाएं हैं जैसे कबड्डी है, खो खो है और बाकी सारी क्रीड़ाएं हैं, वो फिर क्या करे? और यहाँ पे स्वास्थ्य पे ध्यान रखते हुए यहाँ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि आप यहाँ पे कवर किए हैं, है ना, तो यहाँ पे पहले नल लगा हुआ था, एक्वागार्ड भी लगा हुआ था यहाँ प्योरीफाई के लिए, है ना। और पढ़ाई व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, है ना। लेकिन अभी जो वर्तमान को ध्यान में रखते हुए ना यहाँ सफाई का ध्यान रखा गया है और ना ही सुलभ शौचालय का, ना भी स्वास्थ्य का, ना ही स्टूडेंट के लिए पानी का व्यवस्था रखा गया है, ना शौचालय का व्यवस्था रखा गया है। हमारे साथ शाला विकास समिति के उपाध्यक्ष मयंक गुप्ता भी हैं। मयंक जी, आपके पास का ये विद्यालय है, हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं और अभी और हज़ारों बच्चों का भविष्य यहाँ पर बनना है, क्योंकि सबकी आय समान नहीं होती। कम आय वर्ग के लोग भी होते हैं जो ऐसे विद्यालयों में आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अपने गांव के इस विद्यालय को देखकर बहुत पीड़ा भी होती है कि शासन ने बहुत सी योजनाएं लाई हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल हो गया, जैसे उच्च स्तरीय इंग्लिश मीडियम का योजना है। साला आत्मानंद स्कूल को डेवलप करने में राज्य सरकार इतनी मग्न है कि वो अपने पुराने स्कूलों पर ध्यान ही नहीं दे रही है। आज ये कुरुद का एक छोटा सा स्कूल है, क्लास 8 तक यहाँ क्लास संचालित होती है, 600 से 700 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और मैं अभी हाल ही में इस शाला विकास समिति का उपाध्यक्ष बना हूँ। तो ये शाला का जब हम लोग शाला विकास समिति में आए, निरीक्षण करना चालू किए, तो यहाँ ऐसे कुछ 2-3 क्लासरूम्स है जिसको आज की डेट में डिसमेंटल करना जरूरी हो चुका है। आप कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, बच्चे यहाँ झूले में खेल रहे हैं, उसके जस्ट पीछे एक बहुत ही जर्जर पड़ी बिल्डिंग है, वो कभी भी गिर जाएगी, कुछ हो गया, कोई सांप अब वहाँ रह रहा है, वो कीड़ा रह रहा है, किसी बच्चे को काट लिया तो बहुत बड़ा हादसा होना है। बिल्डिंग गिर गया, कोई बच्चा खेलते हुए गिरा, उसको लग सकता है। पूर्व में भी हमको ये जानकारी मिली थी कि एक बच्चा खेलते खेलते उसका उंगली कट गया है झूले से। तो ये सब जो शासन ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो जीर्णोद्धार, जो 2001-2002 में एक योजना लाई थी कि सर्व शिक्षा अभियान, सभी बच्चों को शिक्षा मुफ्त मिले
प्राइमरी स्कूल का हो चाहे हाई स्कूल का हो, ग्रामीण बच्चों को शिक्षा मुफ्त मिले। ये हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी कि सर्व शिक्षा अभियान आए, बच्चे पढ़े। बच्चे के पढ़ने से ये होता है कि उस घर का वातावरण सुधरता है, गांव का वातावरण सुधरता है। और यहाँ तो बच्चे के लिए टीचर बहुत अच्छे हैं, टीचरों की पढ़ाई अच्छी है, लेकिन शासन से हमको कोई स्कूल के लिए कोई मदद नहीं मिल रहा है। हम तो शासन से ये मांग करते हैं कि यहाँ एक उचित फंड की व्यवस्था कराई जाए, उचित क्लासरूम की व्यवस्था कराई जाए, कंप्यूटर कक्ष जो क्लास 8 तक अब बच्चों को पढ़ाना है, टेक्निकल चीज़ों की जानकारी देनी है। और केंद्र सरकार की ये योजना है खेल खेल में पढ़ाई, खेल के माध्यम से हम बच्चों को जागरूक करना चाहेंगे और खेलों को बढ़ावा भी देना चाहेंगे। तो हमारे साथ अभी यहाँ पर कुरुद गांव के स्थानीय जनप्रतिनिधि अजय साहू जी भी हैं। अजय जी, आप यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, तो यहाँ इतनी अव्यवस्था क्यों है, क्या कारण है भाई? कारण ये है कि देखो, मैंने इसके लिए सफाई के लिए बोला भी था, और इसमें आयुक्त महोदय जी द्वारा उनको साफ कहा गया कि जो सफाई जो कर्मी हैं वो यहाँ स्कूल में सफाई नहीं करेंगे। वहाँ कर्मचारी रहते हैं, स्कूल के कर्मचारी यहाँ सफाई करेंगे। ऐसे करके पहले क्या है, अपने जो कर्मचारी हैं जो वार्ड की सफाई करते हैं उनसे हम स्कूल की सफाई करवा देते थे, लेकिन उनके द्वारा मना किया गया है। तो अब इसका क्या रास्ता निकाला जाए, क्योंकि यहाँ तो भृत्य नहीं है। प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल अलग बिल्डिंग में संचालित होता है, और यहाँ पर एक भृत्य है जो कि अब हाई स्कूल में लगा हुआ है। तो इसका क्या उपाय निकाला जाए? यहाँ से मेरे को जानकारी ये मिली थी कि यहाँ पे एक मिडिल स्कूल और एक हाई स्कूल के लिए मिला था भृत्य, लेकिन उनको भी वहाँ रखा गया है। एक उनको यहाँ भेजना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर भृत्य नहीं है। हमारे साथ एक और बड़े जनप्रतिनिधि हैं, बहुत समय से यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, कमल साहू जी। कमल भैया, आप बहुत समय से यहाँ पर हैं, आपके सामने ये बड़ा हुआ स्कूल हुआ होगा है। अभी जो स्थिति है यहाँ पर बहुत सी अव्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे? अब व्यवस्था को सुधारने के लिए जो वर्तमान प्रबंधन है उनको थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। रही बात यहाँ पर कमरा तो पर्याप्त है, जो बतलाए ना, जो आप भी बतलाए, अव्यवस्था है, अव्यवस्था तो है। इसमें अव्यवस्था सुधार करने के लिए आपस में समन्वय करके, कभी कभी प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के बीच तनाव हो जाता है कोई भी बातों में, वो नहीं होना चाहिए। आपस में काम करो। जब यहाँ पर इसी जगह पर 11वीं 12वीं तक कक्षाएँ लगती थी तब तो पर्याप्त था, लेकिन आज 9वीं से 12वीं तक अलग स्कूल बन गया है, अलग बिल्डिंगें बन गई हैं, तो यहाँ की व्यवस्था तो सुचारू रूप से चलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं है। और दूसरी बात क्या है, आजकल जो आर्थिक समस्या आ जाती है गांव में, खासकर ग्रामीण एरिया में आर्थिक समस्या आ जाती है, और आर्थिक समस्या जब तक पूरा नहीं होगा गांव का स्कूल का व्यवस्था भी सुधार करने के लिए ये नहीं कमी हो जाती है। तीसरी बात होती है जागरूकता। जागरूकता बहुत ज़रूरी है, चाहे युवाओं में भी जागरूकता हो, गांव के नागरिकों में जागरूकता हो, ये ज़रूरी है। लेकिन अभी जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो जानकारी मिल रही थी कि यहाँ के जो नागरिक हैं, जो बच्चे हैं, यंग लड़के हैं, यहाँ बाजू में खेलते हैं, गाली गलौज करते हैं, अंदर आके शराब पीते हैं, टीचरों पे पत्थर मारते हैं, बालिकाओं को परेशान करते हैं। तो जागरूकता तो आप सही बात कह रहे हैं, जी तो क्या किया जाए जागरूकता के लिए? नहीं, इनके लिए तो थोड़ा सा देखो, यहाँ पर आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। कई बार घटनाएं हो चुकी है, कई बार हमने थाना में जाकर भी कंप्लेंट किया था, और थाना से भी हम सहयोग मांगने की प्रयास किया था। गांव के नागरिकों में भी इस बात को जागरूकता फैलाने की कोशिश किया था, लेकिन आम जो गांव के जो नागरिक हैं वो बोलते हैं हमको क्या करना है, देख लिए, चलो हटा दो अपना। वो नहीं समझते स्कूल अपना है, वो ये समझते हैं स्कूल है, स्कूल गवर्नमेंट का है। तो वहीं पर थोड़ी सी कमी हो जाती है। अन्यथा हर आदमी अगर ये सोचे कि हम मेरे स्कूल है, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार के उनके सामने दूसरे जगह के आकर या बाहर के लड़के आकर चढ़ते हैं, वहाँ पर उपद्रव करते हैं, पर भी देखकर अनदेखा करते हैं। ये स्थिति के कारण हुआ है। और निश्चित है, आप जो कह रहे हैं कहीं दारू का बड़ी बाटल है, मैंने भी कई बार देखा हूँ, और मैंने भी ऐसा, अगर कोई को हम प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं तो उनके पालक लोग वो नहीं समझते कि हमारे भलाई के लिए कर रहा है, वो उल्टा वो आक्रोशित हो जाते हैं। तो वो इस डर से भी आम नागरिक जो है वो चुप रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे, कुरुद का ये विद्यालय शासन का नहीं, ये यहाँ के स्थानीय निवासियों का स्कूल है, ये आपका स्कूल है। इसकी देख रेख करना, इसका संधारण करना, इसकी सुरक्षा करना आपकी भी जिम्मेदारी है, केवल शासन का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि आपके पढ़ने के बाद आपके छोटे भाई बहन, आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ेंगे। हमारा आग्रह सभी प्रशासनिक अधिकारियों से है कि इस विद्यालय की ओर ध्यान दिया जाए, और हज़ारों भविष्य में आने वाले बच्चे और अभी पढ़ रहे इन 600 बच्चों के भविष्य को देखते हुए साफ़ सफाई की व्यवस्था को ठीक किया जाए, और ऐसी कोई दुर्घटना यहाँ पे पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इस भवन को और जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें पड़ी हुई है उनकी सफाई की जाए। अच्छी खबर के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।